हरे कृष्णा। आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर इन एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 12 जून से लेकर 18 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। रिमेंबर, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं? ओके एरीज, फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो आप लोगों का रिश्ता हो सकता है किसी अच्छी रिच स्टेटस वाली फैमिली में। आपका वुड बी स्पाउस एक बिजनेसमैन हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा, मैच्योर होगा, वर्ल्डली वाइज होगा और लाइफ के लग्जरीज को एंजॉय करने वाला होगा। जो ओवरऑल जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके लिए एक अच्छा हार्मोनियस टाइम रहता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर जो है आपको किसी एक्सपेंसिव डेट पे ले जा सकते हैं, या आपको कुछ बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई लग्जरी आइटम आपको गिफ्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक अच्छा टाइम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ देखा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई डील कर सकते हैं आप। जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हाइटेंड रहेगी इस टाइम, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स आ सकते हैं आपको। तो क्रिएटिव तरीके से आप अपने काम को यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो है एक अच्छा प्रोग्रेस वाला, ग्रोथ वाला जो पीरियड है आप लोगों के लिए कमिंग वीक रहने वाला है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में किसी वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हो, या आपकी जो है इनकम उस हिसाब से उतनी ना हो रही हो, तो किसी ना किसी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है ना किसी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहते हैं तो दिस वीक इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर दैट। तो इस वीक कोई नई इन्वेस्टमेंट आप लोग मत करिए। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर किसी भी वजह से आप अपनी फैमिली को लेकर या अपने लव्ड वंस को लेकर परेशान थे तो निश्चित हो जाएं, आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं। अगर उनकी हेल्थ को लेकर कुछ भी कंसर्न्स थे या कुछ और कंसर्न्स थे अपनी फैमिली को लेकर, तो आपके कंसर्न्स जो हैं बेबुनियाद हैं। आप निश्चिंत हो। जो चीज़ें हैं, अगर अभी कुछ चीज़ें आपको ठीक नहीं भी लग रही हैं अपनी फैमिली को लेकर, तो वो चीज़ें जल्दी ही आपके लिए सॉर्टेड हो जाएंगी। हेलो टॉरियंस, हाउ आर यू ऑल? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो टॉरियंस एक अच्छा वीक यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता हुआ नजर आ रहा है। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मैच्योर रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अपने कम्युनिकेशन से आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इमोशन से ज़्यादा फोकस आपका लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा रहेगा। तो आप अपने रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा देखेंगे। आपके पार्टनर को इस टाइम लग सकता है कि आप थोड़े कोल्ड हैं, थोड़े इमोशनली अलूफ हैं। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर सिंगल हैं तो सिंगल लोग अगर किसी नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी कम्युनिकेशन, अपनी लॉजिक की वजह से आप दूसरों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
हो सकता है आपने पास्ट में जो है काफ़ी मेहनत की है अपने काम को लेकर और आप अभी उसके अच्छे रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अब्रॉड से किसी तरह की न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो कुछ, या अब्रॉड के साथ में किसी कोई फॉरेन डील हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या अगर बाहर जाने की ट्राई भी कर रही हैं तो उस फ्रंट पे आपको कोई न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है, उस न्यूज़ का आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी पास्ट एफर्ट्स का रिजल्ट भी इस वीक में आ सकता है। कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट या कोई बोनस आप लोगों को मिल सकता है, किसी तरह की रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो काफ़ी पेशेंटली आप जो है अपनी एफर्ट्स के फल का इंतज़ार करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए आपके लिए टाइम अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रंट पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कुछ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी है या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है तो वहाँ पे आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने इंट्यूटिवली जो भी आप जो डिसीजंस लेंगे वो यहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट्स देकर जाएंगे। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम ओरेकल। फिक्स मून और कार्ड का मैसेज है होल्ड योर विजन। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहिए। शायद आपको अभी लग रहा हो कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं सब बेकार जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अपने जो है ड्रीम्स पे काम करते रहिए। हेलो जेमिनाइज, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। सो जेमिनाइज, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। द व्हील कार्ड है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप कहीं स्टक हो रखी थी, कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, तो वो ख़त्म होने को है। चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोग जो है अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। एक नई फेज़ की शुरुआत हो सकती है। एक अच्छा, एक हार्मोनियस, एक खुशियों से भरा टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो अगर चैलेंजेस थे तो वो ख़त्म होकर अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग जो है अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सोच सकते हैं। अगर सिंगल हैं काफ़ी टाइम से तो आपके लिए भी एक अच्छा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। एक नए रोमांस की शुरुआत जो है आप लोगों के लिए होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यू हैव ऑल द रीजंस टू बी चेयरफुल इन योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंटेंट, सेटिस्फाइड हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। यू आर सिक्योर इन योर पोजीशन। आपकी जो है पोजीशन इस वीक अच्छी रहेगी। पीपल विल लुक अप टू यू, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी भी हेल्प की आपको ज़रूरत थी या कोई लोन या किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। आप वाइज, इंटेलेक्चुअल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोकस आपका जो है मटेरियल एस्पेक्ट पे यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, बट ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन पे आप यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम, अच्छा वीक रहने वाला है। कमिंग वीक अच्छे प्रॉफिट्स होने की उम्मीद यहाँ पे देखी जा रही है। फाइनेंसेस की बात करें तो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी वजह से आप कुछ परेशानी में यहाँ पे नजर आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। मे बी जैसे आपने प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट किए थे, या हो सकता है जॉब में अगर किसी तरह की आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी वो शायद आपको ना मिले, या हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और उस हिसाब से आपकी इनकम कम है, इस वजह से आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। या हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए, सो किसी ना, या कोई लॉस हो सकता है, तो किसी ना किसी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को लेकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि थोड़े स्ट्रेस आउट नज़र आ रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू मून इन जेमिनाई और कार्ड का मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। सो जेमिनाइज, जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं तो आपकी सारी जो है प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, आपकी कम्युनिकेशन। तो अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखिए।
अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर कुछ मसला चल रहा है तो उसको बातचीत से सुलझाइए। अगर दूसरी पार्टी बात नहीं कर रही है तो आप आगे चढ़कर जो है बातचीत करिए। बातचीत से ही जो है आपकी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सर? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं? So Cancerians, for personal life we have 5 of Pentacles. सो एक डिसअपॉइंटमेंट, एक सैडनेस, एक डिजेक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी वजह से आप जो है काफ़ी होपलेस नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ किसी तरह की कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कपल्स के लिए। तो किसी ना किसी वजह से आप यहाँ पे काफ़ी जो है एक सैड डिजेक्शन वाले मूड में नज़र आ रहे हैं। तो एक टेम्परेरी फेज़ है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीकली एनर्जीज़ हैं और वीकली एनर्जीज़ में थोड़ा बहुत जो है अप डाउन चलता रहता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आप अपने गोल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने गोल्स पे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ड्रीम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स करने से या अपने गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, उन गोल्स पे काम करना भी ज़रूरी है। और ये वीक आपके लिए एडवाइस है कि अपने गोल्स पे आप काम करिए। आपके लिए अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए टाइम पीरियड जो है कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी भी तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस से आप गुजर रहे थे तो आपके लिए वो जो चैलेंजेस हैं वो अब ख़त्म होने को है और बेहतर टाइम की शुरुआत यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। सो वट एवर वरीज यू आर फेसिंग ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, दे आर सून कमिंग टू द एंड। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉन और कार्ड का मैसेज है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो एक अच्छा, एक होपफुल मैसेज है ओरेकल की तरफ से। जो भी आप अपने काम में मेहनत की थी, उस मेहनत के रिजल्ट्स जो हैं अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जो हार्ड वर्क है वो कभी बेकार नहीं जाता है। आपकी जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जो आपकी मेहनत है, उसका फल आपको जल्दी ही मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेलो न्यूज़, देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो न्यूज़, एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए रहता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ऑफर्स आ सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। मल्टीपल ऑफर्स आ सकते हैं। कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं, एक से एक अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी हैपनिंग टाइम रहता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी आप बिजी रहेंगे, प्रॉबेबली प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स में या पर्सनल इंगेजमेंट्स में। तो काफ़ी जो है यहाँ पे आप बिजी रहते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें आपके लिए काफ़ी कुछ तेज़ी से होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए प्रोफेशनली देखा जा रहा है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। तो जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें आप अपने इंट्यूशन की सुने, आपकी इनर वॉइस की सुने। क्रिएटिव लोगों के लिए, जो कि भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नई ऑफर्स आ सकती हैं, किसी नई जॉब की शुरुआत हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या किसी ना किसी जो है अपने किसी पैशनेट प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए किसी नई बिजनेस डील की शुरुआत हो सकती है। तो सम न्यू बिगिनिंग इज इंडिकेटेड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। फाइनेंसेस के लिए वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेसफुल टाइम देखा जा रहा है। थोड़े बर्डन नज़र आ रहे हैं, शायद एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है अपनी फैमिली पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़े। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, फैमिली पे खर्चा ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ को अपने पेरेंट्स या अपने किसी रिश्तेदार की हेल्प करनी पड़े और उस वजह से आपके फाइनेंसेस पे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है। चलिए
आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। फिक्स्ड मून और कार्ड का मैसेज है होल्ड योर विजन। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे इसके कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा। आपकी जो मेहनत है उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप थोड़ी पेशेंस बनाए रखें और अपने गोल्स पे काम करते रहें। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। सो वर्गोस, एक अच्छा वीक यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक अच्छी प्लेफुल, एक खुशी वाली, एक हैप्पीनेस वाली, जॉयफुल एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। काफ़ी एडवेंचरस रहते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। एंजॉय करते हुए यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू आर इंजॉइंग लाइफ एट द फुलेस्ट विद योर पार्टनर। अगर अकेले हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी नए रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छी वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए देखी जा रही है। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द हाइरोफेंट। सो यहाँ पे आप काफ़ी रूल्स और स्ट्रक्चर्स को डिसिप्लिन में रहते हुए जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेडिशनल तरीके से काम करने में बिलीव करती है और आप उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द पाथ ऑफ ग्रोथ इज लाइंड अप फॉर यू और आप धीरे धीरे उसकी तरफ जो है कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर गोल स्टेप बाय स्टेप। खुश हैं आप अपने काम से एंड यू आर सीइंग प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, प्लेंटी ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अहेड ऑफ यू। और आप जो है पेशेंटली उस पर काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन आपका अच्छा रहेगा, तो कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो आप अपने दिल की सुने। फॉर फाइनेंसेस इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। आप ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग किसी रुके हुए पैसे की वेट कर रहे हैं। शायद आपने किसी को कुछ पैसा उधार दे रखा है, या हो सकता है कि कुछ आप एब्रॉड से डील कर रहे हैं और आपका पैसा कुछ फंसा हुआ है। यू आर वेटिंग फॉर सम पेमेंट्स फ्रॉम एब्रॉड, तो उसकी यहाँ पे आपको वेट करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। तो वो जो आपकी रुकी हुई पेमेंट्स हैं जल्दी ही आ जाएंगी, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो किसी न किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है। ये बिगिनिंग या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है या पर्सनल लाइफ में हो सकती है, पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप लोगों के लिए आती हुई नजर आ रही है। अ न्यू बिगिनिंग, एन ऑस्पिशियस बिगिनिंग। हेलो लिब्रेंस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। सो लिब्रेंस, पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किसी वजह से आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उस वजह से आप थोड़े एंक्शियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अपनी थोड़ी कम्युनिकेशन कंट्रोल रखें। अगर पार्टनर के साथ कुछ बहस हो भी जाती है तो बेहतर है कि आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ से हट जाएं। अननेसेसरली जो है बात को आप आगे मत बढ़ाइए। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे भी चीज़ें जो है एक स्टेगनेंट ही नज़र आ रही हैं, कुछ नया होते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है और आप जो है थोड़े अपने सिंगलहुड से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो आपके लिए भी एडवाइस यही है कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है आप अपनी जो काम पे जो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर मेकिंग स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस इन योर वर्क। तो आप जो है पेशेंस जो है बनाए रखेंगे, अपने गोल्स पे काम करते रहेंगे, धीरे धीरे जो है काम करते रहेंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने आप
मोर स्किलफुल होंगे, मोर नॉलेजेबल होंगे अपने काम को लेकर, उतने ही आपके जो है आगे बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पे कोई स्टडी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ भी एफर्ट्स कर सकते हैं, किसी मेंटोर के साथ काम कर सकते हैं, सो दैट जो है आप अपने जो स्किल सेट को यहाँ पे बढ़ाएं। फॉर फाइनेंसेस वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनेंसेस को लेकर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी इनकम को कुछ लग्जरीज पे स्पेंड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो है कुछ बुक्स खरीद सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने घर में एक नया पेट ला सकते हैं। ओवरऑल जो है इनकम को लेकर यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो लिब्रंस, किसी भी वजह से अगर आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं। अगर कुछ हेल्थ कंसर्न्स चल रहे थे तो वो हेल्थ कंसर्न्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही जो है आपके सारे कंसर्न्स ख़त्म हो जाएंगे। सो निश्चिंत रहिए। हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। सो स्कॉर्पियोज, फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक पॉजिटिव टाइम आपकी पर्सनल लाइफ के लिए रहता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई बिगिनिंग हो सकती है, एक नई रोमांस की शुरुआत हो सकती है आप लोगों के लिए। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है एंड इट्स अ हैपनिंग टाइम फॉर योर लव लाइफ। सो जो भी सिंगल हैं, अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम है, आप प्रपोज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो उसके लिए भी एक ये ऑस्पिशियस टाइम है। कपल्स भी जो है यहाँ पर एक जो अपनी रोमांटिक लाइफ में एक नए फेज की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली सम ऑफ यू में डिसाइड टू टेक अ स्टेप अहेड इन योर रिलेशनशिप। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आप काफ़ी बर्डन नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली आपके ऊपर जो है इस टाइम काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है और उससे आप काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेस आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा डेलीगेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम का बोझ आपको खुद को ही उठाना है। जो भी काम आप किसी जूनियर को डेलीगेट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप जो है चीज़ों को डेलीगेट करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस के लिए एक अच्छा टाइम यहाँ रहते हुए नज़र आ रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो एक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइनेंसेस के लिए नज़र आ रही है। यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू मून इन टॉरस और कार्ड का मैसेज है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो जैसे मैंने पहले बोला, फाइनेंसेस को लेकर एक कंफर्टेबल पोजीशन है और ओरेकल की भी वही गाइडेंस है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। अगर कुछ भी फाइनेंशियल कंसर्न्स चल रहे थे तो वो इस वीक में आपके लिए सॉर्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं कुछ रुकी हुई पेमेंट्स थी तो वो आपको मिल जाएंगी। अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा और नई नई इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉबेबली सम ऑफ यू में गेट एन इंक्रीमेंट और अ बोनस। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। So Sagittarians, this is going to be a good week for you. For personal life, we have Queen of Cups. सो काफ़ी इमोशनली मैच्योर रहेंगे, काफ़ी लविंग, आप काफ़ी केयरिंग रहेंगे और वही लव एंड केयर आपको आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। गुड हार्मोनियस इमोशनली बैलेंस्ड वीक इज़ अहेड फॉर यू। जो भी आप अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यू विल बी वेरी काइंड, वेरी जेनरस टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स अदर्स, वेरी अफेक्शनेट एंड पीपल विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। तो अगर सिंगल हैं तो नई रिलेशनशिप भी यहाँ पे आप
अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज पीपल विल बी ड्रॉन टू यू बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द व्हील कार्ड। सो प्रोफेशनल लाइफ में अगर चीज़ें कुछ ठहरी हुई थी तो वो एक स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन अब आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव टाइम की शुरुआत आप लोगों के लिए यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, अपने करियर में चाह रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस के लिए भी एक अच्छे टाइम की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। थिंग्स हैव स्टार्टेड रोलिंग फॉर यू, थिंग्स हैव स्टार्टेड रोलिंग फॉरवर्ड। फॉर फाइनेंसेस वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइनेंसेस को यहाँ पे थोड़ा गार्ड करने की ज़रूरत है। कुछ भी आप रिस्क इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो दिस वीक इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर दैट। तो अभी आप थोड़ा रुक जाएं, यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को आप थोड़ा संभाल कर रखें। यू नीड टू बी अ लिटिल गार्डेड एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड। तो अननेसेसरी खर्चे भी मत करिए, एक्सपेंसेस भी थोड़ा सोच समझ के करें। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो एक क्लियर कट मैसेज आप लोगों के लिए है कि लाइफ में अगर कुछ पाना है तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। और इस वीक का आपके लिए मैसेज भी यही है कि प्रॉबेबली यू हैव बिकम टू कंफर्टेबल इन योर स्किन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ करेंगे तभी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है आप खुद में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे। तो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अगर कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो वहाँ आप अपने दिल की सुनिए। जो आपका दिल कहता है आप उस हिसाब से करिए। रिलेशनशिप से ज़्यादा आपका फोकस जो है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अपने पार्टनर के साथ आप किसी तरह के स्पिरिचुअल परसूट्स में इंगेज हो सकते हैं। सो ओवरऑल जो है जो रिलेशनशिप फ्रंट में जो है चीज़ें ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन आपका फोकस अपने खुद के ऊपर ज़्यादा होगा। अपनी खुद की ग्रोथ, अपनी खुद की जर्नी के ऊपर आपका जो फोकस ज़्यादा रहने वाला है कमिंग वीक में। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ कप्स। कंटेंट नज़र आ रहे हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी पोजीशन में आप अपने करियर में हैं वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो वीक आपका काफ़ी स्मूथ रहने वाला है जहाँ तक कि प्रोफेशनल लाइफ का सवाल है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, या आप में से कुछ लोग जो है अपनी हॉबी पे काम कर सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी लाइक माइंडेड पर्सन के साथ पार्टनरशिप हो सकती है और ये पार्टनरशिप आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। फाइनेंसेस के लिए वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एक कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। फाइनेंसेस की इनकम अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसेस का इनफ्लो अच्छा रहेगा। आप अपनी इनकम को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं या काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल जो है फाइनेंसेस के लिए जो है आपके लिए कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर इनकम। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं ओरेकल की। वैक्सिंग क्रेसेंट मून और कार्ड का मैसेज है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। आपके ड्रीम ज़रूर सच होंगे। कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, अपना भरोसा मत खोइए। इफ़ यू बिलीव देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके एक्वेरियंस, फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स।
सो यहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप। आपकी और आपके पार्टनर की अच्छी बॉन्डिंग है और आप दोनों यू बोथ वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क एंड यू विल बी मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट। अपने पार्टनर के साथ अपनी बॉन्डिंग को सुधारने पे यहाँ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ सूट्स। तो एक अच्छी कंफर्टेबल एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में रहेंगे, एक लीडर की तरह एक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे, काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। दिल से ज़्यादा आप दिमाग की सुनेंगे और जो भी डिसीजंस लेंगे वो अपने लॉजिक पे बेस्ड होकर लेंगे। सो ओवरऑल अ गुड टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम यहाँ पे रहता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को आप बखूबी जो है सॉल्व करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल अ गुड कंफर्टेबल पोजीशन फॉर यू। फाइनेंसेस के लिए वी हैव पेज ऑफ सोर्स। तो एक अच्छा टाइम यहाँ पे रहता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई इनकम स्ट्रीम्स आपके लिए आ सकती हैं। कुछ अपनी क्रिएटिविटी से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी हॉबीज़ पे काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने हॉबीज़ को अपनी सेकेंड इनकम स्ट्रीम में बदलने के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अ गुड पोजीशन फॉर योर फाइनेंसेस। चलिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून इन लिब्रा और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो अगर किसी भी चीज़ की वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन की वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन की सॉल्यूशन की वेट कर रहे थे, तो आपके लिए एक फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आउटकम आएगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके फेवर में ही होगा। तो शायद हो सकता है इस वक्त आपको लगे कि ये तो मेरे फेवर में नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो भी हुआ आपकी बेहतरी के लिए हुआ। सो वट एवर इज द आउटकम इट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं हम सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके पाइसियंस, for personal life we have 9 of cups. So beautiful time is indicated as far as your personal life is indicated. नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ रोमांस की आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है और आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और खुले दिल से जो है आप लोगों से मिलिए और ओपन माइंड होके उन लोगों से आप मिलिए और प्रॉबेबली सम न्यू रोमांस में एंटर योर लाइफ। कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो आपके लिए मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं और काफ़ी एक से एक बढ़िया रिश्ते आप लोगों के लिए आ सकते हैं। जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम रहता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ को आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी और लाइफ को आप जो है इंजॉय करेंगे। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पे आप थोड़ा जो है अपने में सिमटे हुए ज़्यादा रहते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर नॉट वेरी कीन ऑन सोशलाइजिंग विद अदर्स। ऑफिस में भी आप एक टीम में काम करने की बजाय अकेले काम करना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेले काम बेहतर कर सकता हूँ। यू आर नॉट अ वेरी गुड टीम प्लेयर इन द कमिंग वीक। काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे थे उसके सॉल्यूशंस आपको जो है अपनी मेडिटेशन में मिलेंगे। तो आपके लिए जो है मेडिटेशन इज़ एडवाइजेबल या आप जर्नलिंग कर सकते हैं। अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, सेल्फ केयर पे फोकस करिए। प्रॉबेबली पीछे आपने जो है आपका शेड्यूल शायद काफ़ी हेक्टिक था और अब यहाँ पे थोड़ा आपको जो है इनवर्ड जाके थोड़ा सेल्फ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो कमिंग वीक में आपका फोकस हीलिंग पे रहना चाहिए। फाइनेंसिस के लिए वी हैव द हैंगमैन। तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आप लोगों की जो है कहीं बीच में लटकी हुई नज़र आ रही है। प्रॉबेबली अगर आपको कुछ पेमेंट्स की वेट थी, कोई पेमेंट्स आपकी ड्यू थी, तो उसमें अभी डिले हो सकता है। तो आपको थोड़ी यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर बिज़नेस कर रहे थे, कुछ पेमेंट्स आनी थी, तो उसमें अभी देर है। तो अपनी आप जो है पेशेंस बना के रखिए और जो अपनी थोड़ा सोच समझ के खर्च करिए, क्योंकि अभी जो है जो अगर किसी भी तरह की इनकम की आपको उम्मीद थी तो वो पेमेंट्स अभी आपकी नहीं आ रही हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून एक्लिप्स
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर किसी तरह के सॉल्यूशन की वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो एफर्ट्स करते रहिए। आप अपने जो है जो रिजल्ट के बहुत करीब हैं, कंक्लूजन के बहुत करीब हैं, और इस स्टेज पे आपके आके आपको गिव अप नहीं करना है। तो आप अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है बनाए रखिए और जल्दी ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।